नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में 24 से 28 जनवरी तक वन मेले का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भोपाल हाट में लगने वाले 5 दिवसीय वन मेले का बुधवार शाम 5 बजे शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। मेला शुभारंभ की पूर्व संध्या पर भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने बताया कि लघु वन उपज से समृद्धि थीम पर आधारित इस मेले में 120 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 19 बंधन केंद्र एवं 55 जिला यूनियन स्टॉल मुख्य रूप से रहेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद व मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के साथ फूड स्टॉल, श्री अन्न से निर्मित विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल भी यहां पर प्रमुखता के साथ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मेले में विभिन्न शासकीय विभागों की गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही मेले में चिकित्सा परामर्श भी दिया जाएगा, जिसके लिए 20 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिसमें 40 आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे। वन मंत्री ने बताया कि धर्म कार्यशाला में 25 जनवरी को लघु वन उपज से समृद्धि विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला होगी। क्रेता विक्रेता सम्मेलन होंगे, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मेला का समापन 28 जनवरी को शाम 5 बजे होगा। हमारे एसीएस श्री कंसोटिया जी, पीसीसीएफ एंड ऑफ डॉक्टर पाटिल जी, मेले का आयोजन 24 से 28 के बीच में हो रहा है। कल इसका उद्घाटन है 5 बजे। महामहिम राज्यपाल महोदय इसका उद्घाटन करेंगे और इसका समापन 28 को 5 बजे है। इसमें लगभग 130 स्टॉल हैं और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो जिला यूनियन हैं, वहाँ के जिला यूनियन के स्टॉल्स हैं, उसमें लघु अनुपज के उत्पाद रहेंगे। वनधन केंद्र हैं हमारे 126, उनके द्वारा जो प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल रहेंगे। फिर जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो चिकित्सा के संबंध में परामर्श देंगे, उनके स्टॉल्स हैं। 25 तारीख को एक कार्यशाला है जिसका थीम है वनोपज से समृद्धि। हमारे वन मेले का भी थीम है वनोपज से समृद्धि, लघु वनोपज से समृद्धि। उसको ध्यान में रख के और वनधन केंद्र को ध्यान में रख के एक वर्कशॉप है। 27 को क्रेता विक्रेता सम्मेलन होगा और 28 को समापन है। अब इस संबंध में आप जो सवाल पूछना चाहते हैं। आज भोपाल में वन मेला आयोजित किया जा रहा है। उस संदर्भ में आज आप सभी मीडिया के बंधुओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आप सबको जानकारी में होगा कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ये वन मेला दिसंबर माह में होना था, लेकिन सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा हुआ। उसके कारण मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देरी हुई है और मैं ये कहना चाहता हूं कि वन मेला छोटे स्तर पर आयोजित किया गया है, ये सही बात है। फिर भी हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित किया है और छोटा जरूर है, लेकिन वन मेले में हमने अच्छे लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि छोटा जरूर है, लेकिन वो अच्छे रूप में मध्य प्रदेश में आप सबके सामने दिखाई देगा। मंत्री जी,
मूल उद्देश्य जो है, अरे उन्हें बोल तो लेने दो यार भाई। खत्म हो गई ना बात। अरे कहाँ खत्म हो, अभी अपना बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल कर लो। बोलिए आप, बोलिए आप बोलिए। वन मेला आप सब जानते हैं कि आप भोपाल में रहते हो। ये वन मेला असली में मध्य प्रदेश में हमारा जो वन क्षेत्र है 13% वन क्षेत्र है, और वन के अंदर जो जो जड़ी बूटियां वनों से पैदा होती है, उन जड़ी बूटियों को एक मेले के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने रखा जाता है, और इसीलिए मेला आयोजित किया जा रहा है। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक जो मेला है, प्राकृतिक वस्तु को समझने का भी मेला है ये, और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आइए और वहां पर देखिए, और कहीं पर भी ऐसी कोई कमी होगी और हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए भी आने वाले समय के लिए तैयार है। मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आज हम सबके लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रीम प्रोजेक्ट है, और आप सबको पता होगा कि पहले के समय में मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते वहां पर डाले थे कुनो में, और आज जो हमारा कुनो पार्क नेशनल पार्क है वहां पर भी ज्वाला जो चीता है उसने 4 ज्वाला चीते बच्चे जो आए हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है। और ये जो चीते हैं ये मध्य प्रदेश की पहचान हिंदुस्तान में विश्व में बनाएगा। मरे कितने? देखिए बीच में जरूर चीते की मौत हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आप और हम भी हैं, एक न एक दिन हमको भी जाना इस दुनिया को छोड़ के, इसलिए मरना और जीना तो चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं सुनिए 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 मैं ये कहना चाहता हूं, चीता अगर मरा है तो हमने जो चीता मरा है हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी मेडिकल जांच होगी, और मेडिकल जांच होने के बाद उसके कारण का पता चलेगा। अगर उसमें कहीं पर भी हमारे अधिकारी की लापरवाही होगी, जांच होने के बाद अगर गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। साहब एक और सवाल, अभी आपने कहा कि हमने मेले में अच्छे लोगों को बुलाया है, इसका मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को बुलाया है, अब ये मुझे पता नहीं खराब कौन है बुरा कौन है, तो आपको पता पत्रकारों को, लेकिन मैं आप सब अच्छे लोग बुलाए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जिन लोगों को आमंत्रित किया है वो अच्छे लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग खराब थे। अगर हमने आमंत्रित किया है तो मैंने ये कहा कि आप लोग वहां आइए, देखिए, और उनमें क्या कमी क्या पेशी और अच्छा है तो आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिखाइए। मेरा ये प्रश्न है। यस, चीतों के तो क्या एक बार मध्य प्रदेश सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ का जो माहौल है, पर्यावरण, वो उनके अनुकूल नहीं है? क्योंकि अगर विपरीत माहौल रहेगा तो इंसान भी जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि आपने कहा कि हमें और आपको भी एक दिन मरना है, लेकिन हमें भी अगर अनुकूल नहीं मिलेगा तो वो पर्यावरण और वहाँ का माहौल सुधारने की दिशा में क्या प्रयास नहीं हो सकता? क्योंकि इसको 1 साल हो गया और बहुत सारे चीते मर चुके हैं। देखिए बहन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो हमारा नेशनल पार्क है, सबसे पहले वहाँ की जलवायु के बारे में
रिसर्च करना चाहिए, ये बात सही है। और उसके आधार पर मुझे लगता है कि पिछली बार हमारी जो सरकार थी उन्होंने उस बारे में बहुत अच्छे से देखा भी होगा, विचार करके ही उनको रखा होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में चीते की जो मृत्यु हो रही है, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार फिर हम उसकी जांच करेंगे कि वो वहाँ जो रखने की जगह है वो जलवायु उनके अनुकूल है या नहीं है। उस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, अभी स्टेटस टोटल कितने चीते हैं और बच्चे कितने हैं? पुनो नेशनल पार्क में जो आज सुबह 4 बच्चे आए हैं चीते, उसको मिला के 21 है टोटल। अभी 15 दिन पहले निवाड़ी के प्रश्नपुर में 10 से 15 मोरों की डेथ हुई। विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी। उन मोरों का बिना किसी को जानकारी दिए, बिना उनका सम्मान किए अंतिम संस्कार कर दिया गया, जैसे कि आप बता रही। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। दूसरा ये निवाड़ी जिले में इस समय पिछले 1 साल से उनकी अवैध कटाई बहुत जोरों से हो रही है। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, अभी मेरे ज्ञान में तो नहीं है, लेकिन मैं विभाग के लोगों से चर्चा करूंगा कि मोरों की जो मृत्यु हुई है किस कारण हुई है, उसकी जांच में करवाऊंगा। करेंगे। और ऑर्केस्ट्रा पार्टी है उसी दिन। म्यूजिकल ग्रुप भोपाल की प्रस्तुति है। 25 तारीख को कार्यशाला है जो आयुर्वेद और मनोपथ के पर आधारित है। स्कूली छात्र छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता है जिसमें कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। और फिर शाम को वन विभाग के नाम ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। 26 को ऑर्केस्ट्रा मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति है। 27 को क्रेता विक्रेता सम्मेलन है। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति की है और ऑर्केस्ट्रा साई मीडिया ग्रुप की प्रस्तुति है। 28 को फिर स्कूली छात्र छात्राओं का गायन की प्रस्तुति है और फिर शाम को 5 बजे मेले का समापन है। जो फोल्डर है उसमें कार्ड है, उसमें सभी जानकारी इसमें सम्मिलित है। चुनाव था वो 2018 में भी वन मेले का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि वो भी चुनाव का वर्ष था। इस तरह का जब हम अंतर्राष्ट्रीय मेले आयोजित करते हैं तो हमको 5 से 6 महीने का समय चाहिए और इसी दौरान यहाँ पर आचार संहिता लग गई। दिसंबर में हम कर नहीं सकते थे। तो विभाग का जैसा कि यही मत था कि जैसा 2018 में नहीं हुआ तो हम इसको ब्लैंक ईयर छोड़ दें। मैंने मंत्री महोदय से बात की और ये तय किया कि ठीक है, समय हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको छोटे स्तर पे कर लेते हैं जिससे कि कोई भी साल हमारा खाली नहीं रहे। क्योंकि भोपाल हाट ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा वहाँ टेंटेज और ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इसलिए ये तय किया कि इस बार हम खाली नहीं छोड़ें और एक छोटे स्तर पे हम इस मेले को आयोजित करें। अगले साल उसी जोश से तो पहले लाल परेड ग्राउंड में होता था उससे भी अच्छा और बड़ा हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।